आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। देखिए आगे की रिपोर्ट। आज ऐतिहासिक वीरों और शहीदों की धरती पर और गांधी ग्राम घासेड़ा पे हमारे नेता राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा की जो उनकी पद यात्रा है, जो कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई है, वो कल सुबह मेवात में उसका आगमन हुआ था। मैं अपने तमाम मेवात वासियों की तरफ से उनका इस ऐतिहासिक यात्रा में आने के लिए मैं मेवात वासियों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि जो भावना लेके वो इस मेवात के इलाके में आए थे, वो उसी भावना के अनुरूप जनता ने अपना प्यार और अपना जो है जोश दिखाया। साथियों, मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। साथियों, जो महात्मा गांधी 19 दिसंबर 1947 को जिस मकसद के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भाव के लिए जो आए थे, आज उसी संदेश को लेके देश के हालातों को देख के हमारे नेता ने एक ऐतिहासिक पदयात्रा जो शुरू करी है, उसकी मूल भावना भी वही है। और इसी के साथ साथ आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर राहुल जी चल रहे हैं। राहुल जी, हम आपको वादा करते हैं, हमने पहले भी देशभक्ति का अपनी राष्ट्रीय के प्रति हमारी जो वफादारी है उसको साबित किया है। हमने हजारों की संख्या में अगर शहीद देने पड़े, हमारे बुजुर्गों ने शहीद दे के भी इस धरती की अपनी आन बान शान रखी है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम इसी धरती से आपको फिर इस बात को याद दिलाते हैं, हम आपकी इस यात्रा में तन मन धन से अपनी भावना के साथ आपके साथ हैं। मैं यही कहूंगा राहुल जी कि हमारे इलाके में विकास की धारा जो चली थी, कांग्रेस सोनिया जी, हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए थे, चाहे राजीव गांधी पेयजल योजना, मेडिकल कॉलेज जो हमने बनाया था, आज बहुत जरूरत है कि उस विकास यात्रा को रोक दिया गया है। आज से हम यही उम्मीद करेंगे, आने वाले समय में आपके नेतृत्व में जैसे देश में बदलाव आ रहा है, इस इलाके के लिए भी आप फिर से विकास की धारा को बहाएंगे। आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह जी, एआईसीसी के जो हमारे इंचार्ज हैं, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, बहन शैलजा जी, भाई रणदीप जी, कैप्टन अजय जी, और यहाँ से विधायक हमारे जो सीएलपी के डिप्टी लीडर हैं आफ्ताब साहब, और इंजीनियर साहब विधायक योगेंद्र यादव जी, तथा उपस्थित समस्त सम्मानित मंच अजीत दीपेंद्र जी, तथा उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तुम इस पावन मेवात की धरती में और इस ऐतिहासिक गांव की धरती को सलाम बोलता हूं। सलाम इस धरती को जिसने हर, जैसे ज्यादा सबको मालूम है, 1857, 1947 आजादी की लड़ाई, बाबर से लड़ाई, सब लड़ाई का ये सबूत रहा है। और इस गांव का बड़ा भारी योगदान रहा है। इस गांव से बहुत शहीद हुए हैं। और जैसा यहाँ बताया गया, 19 दिसंबर 47 को जब देश में बंटवारा हुआ और आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे। तो मेरे पिताजी के पास खबर पहुंची, यासीन खान जी लेके गए, तो मेरे पिताजी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की। पंडित जी ने कहा गांधी जी को लेके जाओ, और साथ ही साथ वहाँ चंडीगढ़ टेलीफोन किया, गोपीचंद भार्गव मुख्यमंत्री थे, उनको ये कहा, आदेश दिए पंडित जी ने कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, एक भी आदमी मेवात से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेवारी। तो जैसे मैंने कहा, राष्ट्रभगत का ये मेवात है, ऐतिहासिक है, और
राहुल जी, आपके परिवार का बड़ा भारी योगदान है इस इलाके में। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ये कहा, इंश्योर किया, वो प्रधानमंत्री थे, गांधी जी आए, स्वयं आए, और गोपीचंद भार्गव आए मुख्यमंत्री, और मेरे पिताजी संविधान सभा के सदस्य थे, वो आए। अब उसके बाद जो योगेंद्र जी कह रहे हैं विकास की बात, योगेंद्र जी, यहाँ पीने का पानी नहीं था। यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी आई थी, हमारी नेता, जब यहाँ रेनीवेल स्कीम चलाई थी और यहाँ पानी उपलब्ध कराया था। और आपने कहा पढ़ाई के लिए यहाँ पर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया और इस गांव को सबसे पहले मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया, और महिला कॉलेज सालाहेड़ी में खोला गया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय दिए, आरोही मॉडल स्कूल दिए, डाइट बाइट संस्थान दिए, एनएमएस मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज हमने मांडीखेड़ा में दिया, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस यहाँ खोला, और एमडीयू का यहाँ पे हमने रीजनल सेंटर खोला था, वही सरकार ने कैंसिल कर दिया। यूनानी मेडिकल कॉलेज दिया, पुनाना में महिला कॉलेज दिया, और राजीव गांधी पेयजल योजना जो इस इलाके की जीवन रेखा बनी है, वो जब उस टाइम दिया गया, और जो गुड़गांव से अलवर मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया था, कोटला झील का यहाँ पे बहुत विस्तार किया, ये सारे काम रोक दिए गए। अब जिस रोड का क्या था, स्वयं पैदल रहे हैं, चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या हाल है इस रोड का। इस रोड का हाल देखा हमने, ये तो सुनते थे कि सड़क में गड्ढे हैं, लेकिन गड्ढों में सड़क यहाँ हमने देखी, गड्ढ तलाश करनी पड़ती है। तो आज राहुल जी आए हैं, और आपका परिवार का यहाँ बड़ा भारी योगदान रहा है, कांग्रेस पार्टी का रहा है। आज ये ऐतिहासिक गांव में आए हैं, और ऐसी जो याद बताया इतिहास का, राहुल जी को सारा पता है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये परिवार जो है इस इलाके के लिए सदा मजबूती से खड़ा है। और जब भी वहाँ सोनिया जी जब भी आदेश देती थी तो मेवात के इलाके की बात करती थी, मेरे को उसके विकास की बात करती थी। तो आज आप आए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि राहुल जी यहाँ आए। तो भाई आज आए हैं तो कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलेगा आपके यहाँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह जी एआईसीसी के जो हमारे इंचार्ज हैं, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, बहन शैलजा जी, भाई रणदीप जी, कैप्टन अजय जी, और यहाँ से विधायक हमारे जो सीएलपी के डिप्टी लीडर हैं आफ्ताब साहब, और इंजीनियर साहब विधायक योगेंद्र यादव जी, तथा उपस्थित समस्त सम्मानित मंच अजीत दीपेंद्र जी, तथा उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, वे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस पावन मेवात की धरती में और इस ऐतिहासिक गांव की धरती को सलाम बोलता हूं, सलाम इस धरती को, जिसने हर, जैसे ज्यादा सबको मालूम है, 1857, 1947 आजादी की लड़ाई, बाबर से लड़ाई, सब लड़ाई का ये सबूत रहा है, और इस गांव का बड़ा भारी योगदान रहा है। इस गांव से बहुत शहीद हुए हैं, और जैसा यहाँ बताया गया, 19 दिसंबर 47 को जब देश में बंटवारा हुआ और आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे। तो मेरे पिताजी के पास खबर पहुंची, यासीन खान जी लेके गए, तो मेरे पिताजी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की। पंडित जी ने कहा गांधी जी को लेके जाओ, और साथ ही साथ वहाँ चंडीगढ़ टेलीफोन किया, गोपीचंद भार्गव मुख्यमंत्री थे, उनको ये कहा, आदेश दिए पंडित जी ने कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, एक भी आदमी मेवात से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेवारी। तो जैसे मैंने कहा, राष्ट्रभगत का ये मेवात है, ऐतिहासिक है, और राहुल जी आपके परिवार का बड़ा भारी योगदान है इस इलाके में। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ये कहा, इंश्योर किया, वो प्रधानमंत्री थे,
गांधी जी आए, स्वयं आए, और गोपीचंद भार्गव आए मुख्यमंत्री, और मेरे पिताजी संविधान सभा के सदस्य थे, वो आए। अब उसके बाद जो योगेंद्र जी कह रहे हैं विकास की बात, योगेंद्र जी यहाँ पीने का पानी नहीं था। यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी आई थी हमारी नेता, जब यहाँ रेनीवेल स्कीम चलाई थी और यहाँ पानी उपलब्ध कराया था। और आपने कहा पढ़ाई के लिए यहाँ पर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया और इस गांव को सबसे पहले मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया, और महिला कॉलेज सालाहेड़ी में खोला गया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय दिए, आरोही मॉडल स्कूल दिए, डाइट बाइट संस्थान दिए, एनएमएस मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज हमने मांडीखेड़ा में दिया, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस यहाँ खोला, और एमडीयू का यहाँ पे हमने रीजनल सेंटर खोला था, वही सरकार ने कैंसिल कर दिया। यूनानी मेडिकल कॉलेज दिया, पुनाना में महिला कॉलेज दिया, और राजीव गांधी पेयजल योजना जो इस इलाके की जीवन रेखा बनी है, वो जब उस टाइम दिया गया, और जो गुड़गांव से अलवर मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग का दर्जा दिया गया था, कोटला झील का यहाँ पे बहुत विस्तार किया, ये सारे काम रोक दिए गए। अब जिस रोड का क्या था, आप स्वयं पैदल रहे हैं, चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या हाल है इस रोड का। इस रोड का हाल देखा हमने, ये तो सुनते थे कि सड़क में गड्ढे हैं, लेकिन गड्ढों में सड़क यहाँ हमने देखी, गड्ढ तलाश करनी पड़ती है। तो आज राहुल जी आए हैं, और आपका परिवार का यहाँ बड़ा भारी योगदान रहा है, कांग्रेस पार्टी का रहा है। आज ये ऐतिहासिक गांव में आए हैं, और ऐसी जो बताया इतिहास का राहुल जी को सारा पता है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये परिवार जो है इस इलाके के लिए सदा मजबूती से खड़ा है, और जब भी वहाँ सोनिया जी जब भी आदेश देती थी तो मेवात के इलाके की बात करती थी, मेरे को उसके विकास की बात करती थी। तो आज आप आए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि राहुल जी यहाँ आए। तो भाई आज आए हैं तो कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलेगा आपके यहाँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।